भारत के हिंदू पॉपुलेशन को बेवकूफ समझने वाले, भटका हुआ कहने वाले और भारत को कन्वर्जन के लिए प्राइम लोकेशन बताने वाले इस क्रिश्चियन मिशनरी की ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी वजह से, वरना इंडिया में 25 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स भी है, पर शायद हमारी आस्था ज्यादा सस्ती है और आसानी से बिक जाती है। हम में से कुछ लोग अक्सर आरएसएस और मोदी जी को गाली देते देते नहीं थकते। मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती है मोदी गवर्नमेंट की, कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनके जवाब शायद हम हिंदुओं को ना मिल पाए हों, पर मोदी गवर्नमेंट के राज में कई चीजें ऐसी हुई है जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थी। हाल ही में एक अमेरिकी पादरी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया जो एक हिंदू होने के नाते हमारा जानना बहुत जरूरी है। कन्वर्जन्स के बारे में तो हम सब जानते हैं, एक तरफ इस्लामिक रेडिकल्स और दूसरी तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज, और बीच में फंसे हम हिंदू, जो अगर एक तरफ से जैसे तैसे बच भी जाए तो दूसरी तरफ वालों का आसानी से शिकार बन जाते हैं। और इस धर्म रूपांतरण की बीमारी से हमारा नाता आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना है। पहले इस्लामिक इन्वेडर्स ने हमें अपना शिकार बनाया, फिर अंग्रेजों के क्रिश्चियन मिशनरीज ने, पर फिर भी आज तक कभी हमारी आंखें नहीं खुली। हाल ही में एक अमेरिकी पादरी क्रिस हॉजेस ने खुलासा किया कि उससे जुड़ी क्रिश्चियन मिशनरी ने आरएसएस और मोदी गवर्नमेंट जैसी रुकावटों के बावजूद भारत में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 1,12,000 से ज्यादा हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का टारगेट अचीव किया है, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। क्रिस हॉजेस ने ये तक बताया कि इनकी क्रिश्चियन मिशनरीज काम कैसे करती है। जब इन लोगों को किसी गांव को कन्वर्ट करने के लिए टारगेट करना होता है तो सबसे पहले ये लोग भूत पिशाच और शैतान के अंधविश्वास का सहारा लेते हैं और जानबूझकर एक ऐसे व्यक्ति को उस गांव में अपॉइंट किया जाता है जो ये भूत पिशाच और शैतान का खेल रचता है। फिर ये लोग उस गांव में जाते हैं और गांव को शैतान से छुटकारा दिलाने का नाटक रचते हैं। और जब भोले भाले गांव वालों के सामने ये लोग हीरो बन जाते हैं तो उन्हें जीसस में विश्वास दिलवाकर ईसाई बना दिया जाता है। उसने एक गांव का उदाहरण दिया जहां एक महिला के ऊपर से शैतान को हटाने का नाटक करने के बाद 150 परिवार इतने खुश हुए कि उन्होंने ईसाई मजहब को अपना लिया। ये घटिया खेल खेलने वाले ये लोग आसानी से मासूम भोले भाले गांव वालों को अपना शिकार बना लेते हैं। इन लोगों के पास लगभग 4000 टीम है जो 15 नॉर्दर्न राज्यों में फैलकर हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल खेल रही है। Their Prime Minister has literally kicked out a lot of Christian agencies. ये एग्जैक्ट वर्ड्स कहे इस इंसान ने अपने वीडियो में। 2014 से पावर में आने के बाद बीजेपी ने ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस के लाइसेंस रद्द किए जो असल में क्रिश्चियन मिशनरीज होती है, पर एनजीओ के नाम पे, गरीबों की मदद करने के नाम पे ये लोग छुपकर अपने असली इरादे को पूरा करते हैं जो कि धर्म रूपांतरण का होता है, और इसके लिए इन्हें आसानी से ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से फंडिंग मिल जाती है। क्रिस हॉजेस ने यह भी कहा कि भारत का साउथ का हिस्सा ऑलरेडी बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियनाइज कर दिया गया है और अब ये लोग नॉर्थ हिस्से में काम कर रहे हैं जहां इन्हें कन्वर्जन्स कराने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में मोदी गवर्नमेंट के रूल में और आरएसएस की वजह से इन लोगों के लिए परिस्थितियां बद से बदतर हो गई है। सोचिए, ये एक अमेरिकी पादरी बोल रहा है जो सालों से भारत में हिंदुओं के धर्म रूपांतरण को अंजाम देता आ रहा है। भारत के हिंदू पॉपुलेशन को बेवकूफ समझने वाले, भटका हुआ कहने वाले और भारत को कन्वर्जन्स के लिए प्राइम लोकेशन बताने वाले इस क्रिश्चियन मिशनरी की ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? हमारी वजह से, वरना इंडिया में 25 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम्स भी है, पर शायद हमारी आस्था ज्यादा सस्ती है और आसानी से बिक जाती है। हाउ डेयर दिस पीपल कम टू आवर लैंड, कन्वर्ट आवर पीपल बाय स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट आवर धर्म।